हरिओम हरे कृष्ण। आज हम हस्तरेखा के कुछ उन गंभीर और गहरे रहस्यों को उजागर आप लोगों के सामने करेंगे कि आपके मस्तिष्क से हर प्रकार के संशय समाप्त हो जाएंगे। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग शुरुआती दौर में हमसे असहमत हों, लेकिन यकीन मानिए जैसे जैसे आप पूरी वीडियो को देखेंगे समझेंगे, न केवल आपको गंभीर रहस्यों का, गहरे रहस्यों का पता चलेगा, बल्कि आपके जीवन की अनेक समस्याओं के समाधान भी हो जाएंगे। आपके मस्तिष्क के जाले हट जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको यहां पर गुरु पर्वत के विषय में, शनि पर्वत के विषय में, सूर्य या बुध पर्वत के विषय में बताएंगे, आपको यहां हाथ पर बने हुए वर्ग के विषय में बताएंगे, क्रॉस के विषय में बताएंगे, त्रिकोण के विषय में बताएंगे, तारक चिन्ह यानी जो स्टार मार्क्स हैं उनके विषय में बताएंगे, या हाथ पर बनी जालियों के विषय में बताएंगे। आपको शुक्र पर्वत या फिर राहु क्षेत्र के विषय में, उच्च के मंगल या निम्न के मंगल के विषय में बताएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसी बहुत सारी वीडियो आपको YouTube पर मिल जाएंगी और बहुत सारी जानकारी अन्य किताबों से आपको मिल जाएंगी। हमारा उद्देश्य आपको उस विज्ञान से परिचित कराना है, उस गहन विज्ञान से परिचित कराना है जो आपके जीवन को प्रभावित करता है और जो जानकारी आपको अन्य स्थानों पर नहीं मिलती। अक्सर हम यहां पर 4 मुख्य बिंदुओं के विषय में बात करते हुए, फिर उनके अनुभागों के विषय में बात करते हुए आपको गंभीर जानकारी देने जा रहे हैं। पहले स्थान पर, हस्तरेखा विज्ञान चमत्कार है या कुछ और? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चमत्कार किसे कहते हैं। अभी आपके सामने यदि कोई ऐसी चीज आ जाए जो अभी तक आविष्कृत नहीं हुई है, आपको वो चमत्कार ही लगेगा। अगर अब से 100 साल पहले मोबाइल के विषय में बात करते, या फिर इस तरह के मोबाइल के विषय में बात करते, स्मार्टफोन्स के विषय में बात करते, जिस तरह के आप प्रयोग कर रहे हैं वो चमत्कार से कम नहीं थे। या फिर वर्तमान समय में भी कोई क्षेत्र ऐसा हो जो कि इन चीजों को नहीं जानता, कोई आदिवासी क्षेत्र या कोई पिछड़ा हुआ क्षेत्र, यदि वहां पर ये चीजें जाएंगी तो वो चमत्कार से कम नहीं लगेंगी। जिस चीज के बारे में आप नहीं जानते और वो रहस्यमयी दिखाई देती है तो वो चमत्कार दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार उन लोगों को जो कि हस्तरेखा विज्ञान के विषय में गहराई से नहीं जानते, उन लोगों को यह चमत्कार लगता है, या फिर इसे वो पाखंड का नाम दे देते हैं, या फिर ऐसा कहते हैं कि इस तरह के चमत्कार दुनिया में नहीं होते, जबकि हकीकत यह है कि यह एक विज्ञान है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि हस्तरेखा का सिद्धांत किस प्रकार से काम करता है और किस तरह से यह विज्ञान है। मैं आपको कुछ चीजें यहां पर बताना चाहता हूं समझाने के लिए। अक्सर डॉक्टर आपकी जिह्वा का परीक्षण करते हैं, जीभ का परीक्षण करते हैं बीमारी को जानने के लिए। जीभ पर कुछ लक्षण प्रकट हो जाते हैं। आपकी आंखों का परीक्षण होता है, आपके चेहरे का परीक्षण होता है, शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स की परीक्षा होती है, विभिन्न प्रकार के टेस्ट होते हैं, आपके मलमूत्र की भी परीक्षा होती है, उससे भी आपके शरीर के बारे में अंदाजा लगाया जाता है। और आप यह नहीं मानते कि यह अवैज्ञानिक है, आप कहते हैं टेस्ट है, विज्ञान है, पता लग रहा है। शरीर से बाहर मलमूत्र निकल गए हैं, उससे भी आपके शरीर के बारे में पता लग रहा है। तो आपके हाथ पर यदि कोई चिन्ह बने हुए हैं, उससे आपके जीवन का पता क्यों नहीं चलेगा? आपकी जिह्वा देखकर डॉक्टर ने बताया कि आप अभी बीमार तो हैं, लेकिन भविष्य में आप और बीमार हो सकते हैं। आपका मल देख करके डॉक्टर ने बताया आप अभी बीमार तो हैं, भविष्य में और ज्यादा बढ़ जाने वाली ये स्थिति है। इसी प्रकार से क्या आपके अन्य अंगों पर, शरीर के अंगों पर कोई जानकार किसी चिन्ह को देख करके यह नहीं बता सकता कि आपकी यह समस्या तो है, आगे और बढ़ सकती है? तो आप इसको यदि कोई चमत्कार सोच रहे हैं, यह एक मूर्खता है। वास्तव में यह एक विज्ञान है। विज्ञान यह किस प्रकार से और किस प्रकार यह अस्तित्व में आया? सर्वप्रथम अगर हम प्राचीन भारत के विषय में बात करें तो यहां पर तो शरीर विज्ञान को लेकर के आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों से बहुत सारी खोज होती रही है, लेकिन भारत से बाहर भी इस विषय में खोज हुई है। भारत में इसे मुद्रिका शास्त्र या सामुद्रिक शास्त्र भी बोलते हैं। इस हस्तरेखा विज्ञान का प्रचलन इस प्रकार से हुआ, लोगों ने, ऋषियों ने, साधुओं ने, महात्माओं ने, विद्वानों ने व्यक्तियों के शारीरिक लक्षणों का अध्ययन करना शुरू किया। अगर यह व्यक्ति ऐसा दिखता है तो इसका ऐसा स्वभाव होता होगा, इस व्यक्ति का चेहरा मोहरा ऐसा है तो इसका ऐसा स्वभाव होगा,
जब और गहराई पर गए, हाथों का निरीक्षण किया गया, बहुत सारे हाथों का, फिर उनके स्वभाव से मिलान किया गया, जिस प्रकार की रेखाएं जिसके हाथ पर थी उसके उस प्रकार के स्वभाव मिले, तो यह बात मान ली गई कि यह चीजें कॉमन थी। तो इस प्रकार के हस्तरेखा वाले लोगों के साथ में इस प्रकार की चीजें बहुतायत में पाई गई हैं। उन चीजों को जब लिपिबद्ध किया गया तो एक शास्त्र हम लोगों के सामने आया। हमारे जीवन में जो चीजें घटित हो रही होती हैं उनके पीछे हमारी अंदर की ऊर्जा और हमारे अंदर का विश्वास, ये सारी की सारी चीजें, हमारा स्वभाव इत्यादि, ये सारी की सारी चीजें काम करती हैं और उनके लक्षण हमारे हाथों पर और कई बार शरीर के अन्य अंगों पर भी आ जाते हैं। जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो उन लक्षणों को देखकर आपके बारे में उन चीजों को भी बता देते हैं जिनसे कि आप हैरान रह जाते हैं। अब आइए तीसरे नंबर पर हम समझने का प्रयास करते हैं कि हस्तरेखा और कर्म का क्या सिद्धांत है। वास्तव में आपके कर्मों से ही आपकी हस्तरेखाएं बनती हैं और यकीन मानिए ऐसा भी है कि ऐसा नहीं कि आपकी हस्तरेखाएं आपके बारे में बस जो निर्धारित कर देंगी वही आपके जीवन में होगा, अपितु आप उन्हें अपने कर्मों से बदल सकते हैं। अर्थात अब तक आपके अशुभ कर्म थे या पिछले जन्म के कुछ कर्माशय साथ में लेकर के आए थे, लेकिन आपने शुभ कर्मों को और मेहनत को जीवन में तरजीह दे दी तो आपकी हस्तरेखाएं बदलने लगती हैं। मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूं। गुरुकुल में एक बच्चा एक ऋषि के सामने पढ़ रहा है, जिद करता है अपने गुरु से, गुरुजी मेरा हाथ देख करके बताइएगा मैं कितना पढ़ूंगा। बच्चा बड़ा उद्दंड सा था, बड़ा कम बुद्धि का बच्चा था, बहुत पिछड़ा हुआ वह उस गुरुकुल का ब्रह्मचारी था, छात्र था। अब गुरुजी भी उसे सोचते थे कि यह सठ बुद्धि क्या करेगा। गुरुजी से बार बार जब आग्रह किया, गुरुजी ने हाथ देखकर बताया कि तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा ही नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। गुरुजी नाराज हो चुके थे उसके बार बार के आग्रह से, उसके गलत कार्यों से, उसकी उद्दंडताओं से। अब इस बात से उस बच्चे को बड़ा दुख होता है। वह पूछता है कि गुरुजी मुझे इतना भी बता दीजिए कि वह कौन सी रेखा है और उस रेखा के कहां पर मिलने से वह सही होती कि वह विद्या की रेखा पूर्ण हो जाती। गुरु ने उसको बताया। वो बच्चा एकांत में गया, एक नुकीला पत्थर उठाया और हाथ पर जोर से मारते हुए उस रेखा को काटकर उस स्थान पर मिला दिया जहां पर मिलने से गुरु ने बताया था कि तुम्हारे विद्या की रेखा पूरी हो जाती। गुरु के पास में अपने हाथ को लेकर गया, देखिएगा गुरुजी क्या अब मैं विद्वान बन पाऊंगा। गुरुजी का उत्तर क्या था कि बेटा अब तुम्हें विद्वान बनने से कोई नहीं रोक सकता। और जानते हो वो बच्चा कौन था? वह बच्चा था पाणिनि, व्याकरण का एक बहुत बड़ा विद्वान, जिसके नाम से व्याकरण आप लोग पढ़ते हैं। संस्कृत की व्याकरण के विषय में आप समझे जाने तो इतना बड़ा विद्वान कि उसकी ख्याति जब तक देश रहेगा तब तक रहेगी। गुरु ने ऐसा क्यों कहा? तुरंत कहा कि जब इतनी बड़ी जिज्ञासा तुम्हारे अंदर है तो तुम रेखा को बदलने का वास्तव में मादा रखते हो, और जब आपकी जिज्ञासाएं और आपके कर्म प्रबल हो जाते हैं तो हस्तरेखाएं उसके आगे आगे चलती हैं। तो हस्तरेखा और कर्म में यह सिद्धांत है कि कर्म के कारण आपकी हस्तरेखाएं बनी हुई हैं और आप कर्म से अपने हाथ की रेखाओं को बदल सकते हैं। यही कारण है कि आपकी हस्तरेखाएं अक्सर बदलती रहती हैं और निष्क्रिय व्यक्ति की हस्तरेखाएं अक्सर बहुत कम बदलती हैं। कर्म तो वो कुछ ना कुछ करेगा, बदलेंगी तो, लेकिन अक्सर कम बदलती हैं। जो कर्मशील व्यक्ति है उसकी हस्तरेखाएं बहुत जल्दी बदल जाती हैं। इसलिए आप इस बात पर नकारात्मक होकर भी नहीं बैठ सकते कि मेरी हस्तरेखा यह बता रही है इसलिए मेरे जीवन में बुरा होना ही होना है। अब आइए हम चौथे बिंदु पर बात करते हैं। हम हस्तरेखा किसी को दिखाएं अपनी और उसके बाद भविष्य को जाने तो यह सही रहेगा हमारे लिए या गलत रहेगा। मैं दो शब्दों में आपको बता दूं कि यह पूरे तरीके से गलत रहता है और यह आपके भविष्य को पूरे तरीके से तबाह करने की क्षमता रखता है। दो विषयों पर आप इस बात को समझें। यदि आप एक विद्यार्थी हैं और आपकी परीक्षा होने वाली है, यदि आप जाकर के चुपचाप बैठकर परीक्षा दोगे और फिर रिजल्ट का इंतजार करोगे, आप जो लिख कर आओगे आपको वो मिल जाएगा, आपके अध्यापक आपसे खुश रहेंगे। लेकिन यदि आप चालाक विद्यार्थी हैं, आप इस बात की कोशिश में लगे रहते हैं कि प्रश्न पत्र में क्या आएगा, यह बात कहीं से लीक हो जाए, और आप येन केन प्रकारेण किसी चतुराई से यह जानने की कोशिश करते हैं कि प्रश्न पत्र में क्या आएगा, तो आप अपराधी हैं सरकार की नज़र में, समाज की नज़र में, विद्यालय की नज़र में और अपने गुरु की नज़र में। तो आपको अपराधी बनना है या फिर आपको ईमानदार स्टूडेंट, ये आप पर निर्भर करता है। आप कहीं पर हस्तरेखा जाकर के दिखा रहे हो तो वास्तव में आप परमात्मा की नजरों में उस उद्दंड और उस चालाक विद्यार्थी की तरह से ही अपराधी हो।
या फिर जब आपका रिजल्ट आने वाला था, आपने किसी चालाकी से, अपनी चतुराई से उस स्थान पर जहां पर वह आंसर शीट्स रखी हुई थी वहां पर जाकर के अपने नंबर देखने चाहे तो वह भी गैर कानूनी है और वह आपके विद्यालय को और आपके अध्यापक को नाराज करेगा, क्योंकि आप नियम तोड़ रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार से यदि आप एक अच्छे विद्यार्थी की तरह से इस जीवन रूपी परीक्षा को देते हो तो आपके लिए बेहतर रहता है। यह हुई परमात्मा की दृष्टि। अब आते हैं हम विज्ञान की दृष्टि से। आप पूरे तरीके से जिंदगी में क्या बनने वाले हो, क्या करोगे, ये सारी की सारी चीजें आपकी अंदर की ऊर्जा और आपके आत्मविश्वास पर निर्भर करती है। आपका आत्मविश्वास कमजोर पड़ गया, आपकी ऊर्जा कम पड़ गई तो निश्चित तौर पर आपका भविष्य बर्बाद होने लगता है। यदि आप अपनी हस्तरेखा कहीं किसी से दिखाते हो और कुछ नकारात्मक आपको पता चल गया, आप कोशिश करेंगे उसको हटाने के लिए उपाय करेंगे, और जो उपाय आपको बताए जा रहे हैं यकीन मानिए वो उपाय भी गलत है। उपाय केवल एक होता है, विपरीत अवस्था से निकलने के लिए उपाय है आपके सद्कर्म। आपको उपाय बताए जा रहे हैं टोटके, वो उपाय भी गलत है और आप वो जो चीजें वहां पर दिखा रहे हैं उससे नकारात्मकता आ गई, उससे आपकी अंदर की ऊर्जा भी समाप्त हो गई, कम हो गई। ऐसे में आप मुसीबतों में अक्सर गिर जाया करते हैं। तो आपने अपनी अंदर की ऊर्जा को भी खराब कर लिया, आपने अपने अंदर की उमंग को, अपने उत्साह को, आप जो चीजों को, सकारात्मक चीजों को अट्रैक्ट कर सकते थे उन चीजों को भी आपने अपने अंदर की नकारात्मकता से ढक लिया, और जो कर्म आपको करने चाहिए थे उनसे भी आप हट गए। तो निश्चित तौर पर वैज्ञानिक दृष्टि से भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के विरुद्ध काम कर रहे हैं, विरुद्ध जा रहे हैं, प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं और आपके जीवन में गलत घटित होने लगता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात भगवान कृष्ण संदेश दे रहे हैं कि हे मनुष्य तू कर्म करता रहे, फल की चिंता मत कर, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है, तू केवल कर्म पर ध्यान दे। और ऐसा भी नहीं है कि तू कर्म को छोड़ करके बैठ जा, ऐसा भी नहीं है, कर्म को छोड़ करके भी नहीं बैठना है। भगवान कृष्ण गीता में ही कहते हैं कि मैं सब प्राणियों का ईश्वर होते हुए कर्म से तो मैं भी बचा हुआ नहीं हूं पार्थ, मैं भी कर्म करता हूं। क्या कर्म करता हूं? लोगों का न्याय करना, लोगों पर कृपा करना, उन्हें पारितोषिक देना, उनका मार्गदर्शन करना, ये सारे के सारे ईश्वर के कर्म है। जब ईश्वर भी कर्म से अछूता नहीं है तो आप कर्म से अछूते क्यों रहें? कर्म ही प्रधान है भाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही तस फल चाखा। जो जैसा करता है वैसा उसको फल मिल जाता है। यह जो संसार है यह कर्म प्रधान है। सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इस संसार में हर चीज विद्यमान है लेकिन प्राप्त उसको होती है जो उसके लिए उपयुक्त कर्म करता है। कर्महीन व्यक्ति को कुछ चीजें प्राप्त नहीं होती है। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। जब हम गहराई से इस बात को समझ लेंगे कि कर्म ही महत्वपूर्ण है, या तो परमात्मा महत्वपूर्ण और उसके पश्चात हमारा कर्म महत्वपूर्ण है, तो फिर आप कर्म पर विश्वास रखेंगे और परमात्मा पर विश्वास रखेंगे। इस कर्म को जानने के लिए और उसके उपाय ढूंढने के लिए आप कोशिश इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपका प्रकृति पर भी विश्वास है, परमात्मा पर भी विश्वास है और आपका कर्म पर भी विश्वास है। आप अच्छा करते चले जाएंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। यदि आपको उपाय करने हैं कि मैं हस्तरेखा दिखाकर फिर उपाय कर लूंगा, तो आप यह समझ लीजिएगा कि कोई उपाय नहीं है, केवल सद्कर्म ही उपाय है। और सद्कर्म करने के लिए आपको यह जानने की आवश्यकता नहीं कि भविष्य में मेरा भला होगा या बुरा होगा। सद्कर्म को अपना स्वभाव बना लें, अच्छी चीजों को, अच्छी आदतों को अपना स्वभाव बना लें, परमात्मा पर विश्वास रखें। किसी भी प्रकार से आप अन्य चीजों में न पड़े। भले ही हस्तरेखा एक विज्ञान है और भले ही इस प्रकार से आपकी चीजों का पता आपको चल जाता है, लेकिन एक आध्यात्मिक और धार्मिक व्यक्ति को किसी चमत्कार से न कोई अपेक्षा होती है और ना ही कुछ उससे उम्मीद रखता है। वह केवल परमात्मा से संबंध रखता है। एक भक्त के सामने यदि कोई ऐसा व्यक्ति बराबर में बैठा हुआ उसे मिले जो उसके भविष्य के बारे में सटीक बता रहा है, उसके पास न जाकर के बराबर में अगर कोई ज्ञान की बात कर रहा है, प्रभु प्रेम की बात कर रहा है, तो उसके पास जाकर के बैठेगा। लेकिन आज की तारीख में लोगों की भीड़ ऐसे लोगों के सामने
बहुत ज्यादा लग रही है, जो जैसे कैसे कभी झूठ कभी सच आपके भविष्य को बता रहे हैं, आपके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। आप ऐसे स्थान पर नहीं जा रहे जो कि आपको सही राय और सही आपके जीवन के लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं। यह कलिकाल का प्रभाव है, यह आपके विपरीत समय का द्योतक हुआ करता है। आप परमात्मा से जुड़े, कर्म से जुड़े और बड़ी उत्साह के साथ में आगे बढ़ते रहें। अपने अंदर की ऊर्जा को, अपने अंदर की आग को, अपने अंदर की इच्छाओं को इतना जबरदस्त तरीके से आकर्षित करने के लिए प्रेरित करें उन चीजों को, जो चीजें आपको चाहिए, और वो चीजें सकारात्मक हो, तो निश्चित तौर पर आपकी जिंदगी में आनंद होगा, मंगल होगा। आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। परमात्मा की कृपा आप सब पर बनी रहे। हरि ओम, हरे कृष्ण।